जय हिंद किसान साथियों, जय हिंद नर्सरी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आया हूँ महाराष्ट्र में और हम यहाँ पर दो किसान साथी हैं, उनसे मिल रहे हैं। उन्होंने सेब के पौधे 15 माह पहले लगाए थे। तो पौधे तो लगा दिए, इन्होंने कोशिश भी काफ़ी अच्छी की, कुछ औरों से अलग करते हैं। लेकिन किसान साथी कई बार ध्यान नहीं देते, तो छोटी छोटी गलतियाँ काफ़ी बड़ी हो जाती है। और फिर जब बाद में ध्यान दे तो पता लगता है कि ये तो गलत पौधा बन गया, यानी कि वो बीजू पौधा बड़ा हो जाता है और जो हमारा मेन पौधा है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब मैं किसान साथियों से उनका परिचय जानता हूँ, कहाँ से हैं सर, एक बार हाँ, बताइए। मेरा नाम मुरलीधर गंगाराम राउत। मैं महाराष्ट्र जालना डिस्ट्रिक्ट घनसावंगी तालुका घोंसी खुर्द गांव से हूँ। मेरे पास 350 पौधे हैं सेब के। आज मैं अनिल कुमार साहब का मार्गदर्शन ले रहा हूँ। जी, आप सर। मैं रंजनी जिला जालना से हूँ। मैंने दिसंबर 2020 में 200 झाड़ लगाए हुए हैं और उसको बारीक बारीक फल आ गए, लेकिन वो निकल जा रहे, गल रहे उसको। उसके वास्ते मैंने अनिल जी से बात करके उनको विजिट देने के वास्ते कहा, तो वो वहाँ विजिट देने के वास्ते आए हैं। अब देखेंगे, उनका मार्गदर्शन ले लेंगे। तो किसान साथियों, जो भी ये किसान साथी भाई हैं, अ, इन्होंने क्या है कि सेब के पौधे लगाए और काफ़ी अच्छी कोशिश की, जो क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी किसान सेब की बागवानी कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे इसका क्षेत्र बढ़ रहा है। लेकिन क्या है कि ये जो पौधा है ये हिमाचल का, कश्मीर का, यानी कि ठंडी जलवायु में होता था पहले, अब गर्म जलवायु में आया है। तो ना तो कृषि विभाग को इतना पता है और ना ही आम किसान को। तो इनके सामने जो समस्या आ रही है कि उसकी केयर हम कटिंग प्रूनिंग कैसे करें, क्योंकि आम किसान यहाँ का जो महाराष्ट्र का है वो सबसे ज़्यादा खट्टे फल यानी कि मौसमी है, संतरा है, और फिर उसके बाद सीताफल पे काम कर रहे हैं। तो यानी कि फ्रूट का इनका अच्छा काम है, उनमें कटिंग प्रूनिंग की इतनी आवश्यकता नहीं है। जैसे झाड़ बढ़े वो बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर, सेव के अंदर है, खासकर इनका जो नीचे का होता है, जो रूट होता है, वो काफ़ी बढ़ गया। अब जैसे नए किसानों के सामने समस्या क्या आती है कि जैसे अब ये दो किसान साथी है, ये दोनों गवर्नमेंट में है, महाराष्ट्र सरकार में। तो इनमें ये कम समय दे पाते हैं, या अधिकतर लेबर से काम होता है, और दूसरा इतना समय भी नहीं होता कि भाई बार बार यूट्यूब भी चेक किया जाए। तो क्या क्या छोटी छोटी गलतियां होती है, उसकी वजह से किसान साथी अच्छे से खेती नहीं कर पाता, खासकर सेव की। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये पौधा ये देसी का आ गया नीचे से, ये पौधा ये देसी का आ गया, ये देसी का चल रहा है। तो सारी, ये उधर भी है, तो सारी ऊर्जा जितनी भी पोषण मिल रहा है वो पूरा देसी को मिल रहा है। दूसरा, इस पे ये देखें, ये फूल आए थे। अभी ये 15 माह का पौधा है, हम वैसे तो जल्दबाजी है, अगर अभी से फल नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी इसमें कुछ सैंपल आ जाता है अगर हम ठीक से प्रूनिंग वगैरह करें तो। दूसरा पौधा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इस पौधे में भी यही है, अगर आप देखेंगे। ये जो पौधा है, इसके देखिए, ये जो नीचे सीडलिंग वाला है वो निकला है, जो कि ये नहीं निकलना चाहिए था। ऊपर से इसमें तीन तीन ब्रांचें हो गई हैं। तो हमें इसको समय पर ही कट करना था, अन्यथा ये पौधे की ग्रोथ को कम करेगा और खुद ज़्यादा बढ़ेगा। अब ये पौधा एक, ये भी देखें, ये सारे ही नीचे से आ रहे हैं। ये सारा सीडलिंग आ रहा है नीचे, ग्राफ्टिंग यहाँ है और सीडलिंग नीचे से आ रहा है। दूसरा, ये अंदर से बिल्कुल घना है, इसकी जैसे पौधा आया था वैसे ही बढ़ रहा है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। इस पे सेव भी लग गया था, ये देखें, लेकिन धीरे धीरे करके ये हट रहे हैं। सर, आपको इसमें क्या समस्या देखने को मिली, क्योंकि आप नए किसान थे? हाँ, पौधे में आपकी क्या अब समझ में आया कि हमने कहाँ गलती की? वो हमने कैसा है कि जो कटिंग करना चाहिए थी, हम्म। वो कटिंग नहीं करने की वजह से वो सीधा पौधा बढ़ रहा। बढ़ रहा हाँ, उसके बाद में जो जो नीचे से मदर प्लांट है, है, रूट। रूट, हाँ। तो उसको कट करना चाहिए, तो वो नहीं कट करे। अच्छा। ये इसमें हमारी पूरी गलती हो गई, और वो खाली वो पौधा। इसको पौधा जो सेंडे को बोलते हैं हम, हाँ 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 हमारे इसमें सेंडा बोलते हैं। हाँ 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 टॉप हाँ, टॉप। टॉप पे बढ़ रहा, नीचे कुछ खाली बीमे दिख रही है। अच्छा। तो हाँ, किसान साथियों, किसान साथी इसलिए खुश रहते हैं कि यार हमारा पौधा अच्छा है, स्वस्थ बढ़ रहा है। बढ़ रहा बोल के हम खुश रहते इसमें। हाँ, लेकिन इसमें एक तो प्रूनिंग कहीं से नहीं हुई ठीक से, पौधा भी सारा टेढ़ा वगैरह बढ़ रहा है, और साइडों से ये इसमें रूट आ गया है।
और वैसे तो काफी पौधों पर इन पे फ्रूटिंग भी आई थी, कुछ तो हटा दी है और कुछ अब भी इसमें लगी हुई है। तो सर आप आगे से क्या ध्यान रखेंगे? आगे और से आपने जो बोले कि ये यहाँ से कट करना चाहिए, हम्म। ये हम कट करके उसको ऐसा टेढ़ा बेंडिंग, करके हाँ बेंडिंग करके उसको जगह पे ज्यादा ये करने की कोशिश करेंगे आप। हाँ, अंदर से उसको इतना घना नहीं रखना है। हाँ, जो अंदर की ये डालियां है, जी। उसको कट करके हम्म। हम उसको आपके मार्गदर्शन से करेंगे सब। जी जी जी। जी हाँ। दूसरी एक बात एक है कि इसके ऐसे जो शंख है ये हम्म। ज्यादा दिखते हैं इसके ऊपर, और वो झाड़ कमजोर करते हैं। सर इसको हाथ से निकाल के मैंने 2 बार फेंके, लेकिन और भी हाई चाहिए। नहीं नहीं सर, बात क्या है कि सरू में अगर आप ध्यान देते तो शंख वगैरह कोई नहीं लगता। ये बहुत क्योंकि बहुत नहीं, सेपरेट वो हो गए ज्यादा है। पौधे को। देखो, जब हाँ। भी पौधे को हम अगर जंगल बना के छोड़ देंगे, आपने इसको स्वतंत्र कर दिया कि भाई हाँ। तुम लग गए और अच्छी जगह पे लगे हो, पानी खाना हम देंगे, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं आपके करेंगे। साथ। तो ये खुद ही बढ़ रहा है। इसमें आप ये नीचे का जड़े का भी इसके पौधे के साथ साथ ही चल रहा है। तो ये पौधा ग्रोथ कैसे करे? इसमें फूल तो बहुत आया था, नहीं फूल नहीं की मात्रा इतनी देखो कि जितना इतने ब्रांच दिख रही है सब में फूल था, फूल था। लेकिन फल नहीं बना। फल तो कोई बात नहीं, कम उम्र में नहीं भी बनता, लेकिन इसकी हमें अभी से शेप देना जरूरी है। नहीं, मेरा मतलब क्या है कि ये जो शंख जो है दूसरे जो पौधे हैं, मौसम्बी के, लींबूनी के, इसके ऊपर कभी दिखते नहीं है, लेकिन ये सेब के ऊपर ही ज्यादा दिखते हैं। नहीं, दिख रहे हो। आपने फिर उपचार क्या किया? उपचार कुछ नहीं, हाथ से चुन चुन के निकाल के फेंके अरे हुए। सर, ये हाथ से चुन के कब तक निकालोगे क्या आप? है वो, वही बोल रहा हूँ फिर मैं। हाँ। चुन के पूरे निकाल के फेंक दिया, 2 बार फेंक दिया है, तो भी अभी और आ रही है उसमें। नहीं, जो भी किसान साथी क्या है कि नई क्रॉप लगा रहा है तो उसमें रोग भी थोड़ा बहुत नया आ जाता है। तो उसके निदान के लिए जो भी एक्सपर्ट है, चाहे हिमाचल गवर्नमेंट के हैं, चाहे आप कश्मीर के हैं, या और भी अन्य किसान हैं काफ़ी अच्छे हैं, तो आप उनसे सलाह भी ले सकते हैं कि भाई ये हमारे ये रोग आ रहा है। व्हाट्सएप से, आप कमेंट से और फ़ोन करके तो इनका निदान हो जाता है। कोई रोग आए तो हाँ। उसको हम उपचार कर सकते हैं। अगर हमने पौधा ही खराब कर लिया, अगर वो हम बीजू ही नीचे से निकाल लिया, हाँ। तो वो पौधा फिर ठीक नहीं हो सकता, उसका कोई उपाय नहीं। तो सर, नए किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे जो सेब की बागवानी करने का प्लान कर रहे हैं? बस नए नए किसानों को यही कहूँगा कि जो अपने पास नहीं है वो करके देखो। अगर आप उन्हें करने का ठान लिया तो कर सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शन अच्छा मिला तो कोई भी काम करना आसान नहीं होता। आसान हो जाएगा। आसान आसान होता है, कोई भी काम करना आसान होता है। मार्गदर्शन लेना और मेहनत करना, मेहनत ये करना। दोनों जो है बहुत बहुत जरूरी है। जी। अगर नया नया अगर तुम कुछ करेंगे तो आपका उत्पन्न ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जी। यही मैं सलाह सब शेतकरी बंधु को देना चाहता हूँ। जी सर, आप बताइए, क्योंकि आपने देखा है कि भाई नए किसान कहाँ कहाँ गलती करते हाँ, हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? कि अपन जब ये कोई ऐसा नया प्रयोग करते हैं, अब सेब अपने महाराष्ट्र में नहीं है, अपन ने लगाने की कोशिश कर रहे जी। मगर अपना हम अपने महाराष्ट्र में कोई मार्गदर्शन मिलता नहीं, तो जो अपने से गलती होती जी। उसको अपन सुधारने की कोशिश करना जरूरी। जी। मगर लगाना चाहिए, और अपन लगा के उसमें जो गलतियां हो रही उसको सुधारना अपना काम है। जी जी। जो आपके जैसा मार्गदर्शक मिलने के बाद कोई दिक्कत आएंगी नहीं। होती रहती गलती हर एक से होती, नहीं, वो वो सुधारते गए सर। सुधारने का काम है। इसलिए महाराष्ट्र के हर किसान को मैं कहूंगा कि तुम थोड़े बहुत 50, 25, 10, 20 क्या भी पौधे लगाने के तो लगाओ, और जो गलतियां होती वो अपन जैसे जैसे बढ़ेंगे झाड़ अपने को मालूम हो जाएंगी। मालूम हो जाएगी। डरने का नहीं, जी। लगाने का। तो किसान साथियों, जैसा कि साथी ने बताया कि हम ये नहीं कहते कि भाई आप 500 लगाओ, 1000 लगाओ, चाहे आप 10 पौधे लगा लो। आप अपना ट्रायल ले लो, सीख लो, आगे बढ़ लो। जब आपको थोड़ा विश्वास हो जाए कि ये पौधा हो सकता है, अगर सेव का नहीं, हर कोई पौधा, जैसे आपके यहाँ सर धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ नारियल का बढ़ रहा है ना। हाँ, नारियल का भी बढ़ रहा है अभी। नारियल का बढ़ रहा हाँ, है। हाँ। तो ये नारियल का अब बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि कुछ किसानों ने पहले पहल की, उन्होंने लगाए, उनका फल आया, फिर पड़ोसी ने देखा, फिर और दूसरे ने देखा, दोस्त ने देखा, उसको बताया, अब इसमें कुछ लाभ भी ले रहे हैं सर। ले रहे बहुत लाभ है। हाँ, तो किसान साथियों, आपसे यही निवेदन है कि आप जो भी क्रॉप लगाएं, आप उसको दिल से लगाएं, और जितने आप संभाल सकते हो कि भाई हम 200 पौधे संभाल ले, 50 संभाल ले, 5 संभाल ले, उतने ही लगाएं। ज्यादा लालच के चक्कर में ना फंसे कि हम इसको 1 करोड़ में बेचकर लखपति बन जाएं, करोड़पति बन जाएं, ऐसा मत करना। तो आपने वीडियो देखा, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।